बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की जो राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या और मौत का ग्राफ अब सरकारी संसाधनों की सांसें फुला रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों से अस्पताल फुल हो चुके हैं। अस्पतालों के बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी से जूझ रहे हैं। राजस्थान के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड अस्पताल RUHS में मरीज भरे हुए हैं। वहीं जयपुर के एक निजी हॉस्पिटल में सिर्फ 3 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। पूरे राजस्थान में ऑक्सीजन की भारी कमी की जानकारी सामने आ रही है। तो जिस तरीके के हालात दिल्ली NCR में नजर आ रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में नजर आ रहे हैं, कुछ उसी तरीके के हालात नजर आ रहे हैं इस वक्त राजस्थान में। क्या कुछ हालात हैं, हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। कोविड की महामारी के बीच राजस्थान में किस तरह सांसों का सौदा हो रहा है। एक तरफ सांसों की सौदागरी की जा रही है, दूसरी तरफ सांसों के लिए लोग तरस रहे हैं। इस निजी हॉस्पिटल में मौजूद मरीज प्राणवायु के लिए तरस रहे हैं। आलम यह है कि महज 2 से 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है। इसलिए आपके हॉस्पिटल में कितने बेड हैं, कितने बेड कोविड के लिए आरक्षित हैं और उनमें से कितने मरीज ऑक्सीजन पर हैं? देखिए, हमारे हॉस्पिटल के अंदर 50 बेड है, उसमें से हमने 28 बेड केवल कोविड के लिए निश्चित कर दिया। उसमें से 24 बेड के ऊपर मुझे ऑक्सीजन की अत्यंत आवश्यकता चल रही है और जो मेरे पास है वो लगी हुई है। 28 मरीज में से 24 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। मैडम, आपसे बात हो रही थी, आप बता रही हैं आप कलेक्ट्री गई, अधिकारियों से बात की, लगातार पूरे दिन कोशिश कर रही हैं कि ऑक्सीजन मिल जाए। क्या आश्वासन आपको मिला है? अभी तो यही आश्वासन मिला है कि 10 से 15 आपको सिलेंडर अभी मिल जाएंगे। तो रात का कैसे होगा देखते हैं मैडम, वो भी करवाते हैं उनका। आप कहाँ गई हैं लेने के लिए? अभी तो मैं कलेक्ट्रेट जाकर आई हूँ, अभी गवर्नमेंट अधिकारी हैं उनसे मैं मिलकर आई हूँ, 2 जगह जाकर आई हूँ। उसके बाद मुझे आश्वासन मिला है, लेकिन ये मिला है कि अभी आपके पास 10 सिलेंडर तो आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद कोई गाइडलाइन नहीं है कि कहाँ से हम क्या करें। आ गए आपके पास? 10 अभी नहीं आए हैं, अभी भेज रही हूँ मैं किसी उसको। रात को चल जाएंगे? 10 से काम नहीं चलेगा, अभी तो इवनिंग तक चल पाएगा, रात भर नहीं चल पाएगा। रात के सिलेंडर का पता नहीं कैसे मैनेज हो पाएगा, क्या होगा। अभी आपने जैसे आपके यहाँ, क्योंकि आप बता रहे हैं 24 मरीज हैं कोविड के और 24 सिलेंडर पर हैं, तो क्या मैकेनिज्म क्या आपको जो जरूरत पड़ती है तो आप कहाँ किस से कॉन्टैक्ट करते हो? सरकार में, क्योंकि भर्ती सरकार ने कराया है मरीज, तो आप अपने स्तर पर ऑक्सीजन का इंतजाम करते हो या सरकार से मिलकर इंतजाम करते हो? हम अभी अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। 3-4 प्लांट हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, कोई भी प्लांट हमें मिलता है उसी से हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त किस तरीके की स्थिति बनी हुई है कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ऑक्सीजन के संकट को लेकर तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयपुर से हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार हैं, जिनकी रिपोर्ट इस वक्त आप देख रहे थे। अवनीश चौधरी हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। मुंबई से हमारी सहयोगी श्वेता घुम से हमारे साथ बनी हुई हैं और शुभम हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं भोपाल से। लेकिन लाल सिंह फौजदार, जो हालात जयपुर के हैं, क्या कुछ इसी तरीके के राजस्थान के तमाम बड़े शहरों के भी या बाकी शहरों में राहत है अभी ऑक्सीजन के मोर्चे पर? देखिए, जब जयपुर के हालात हो सकते हैं तो ये कहना कि अन्य शहरों में हालात अच्छे होंगे बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि जब राजधानी का ये आलम हो सकता है कि एक निजी हॉस्पिटल की तस्वीर ये है कि वहाँ 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, लगातार अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, तो आप कल्पना करिए कोटा, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, अलवर, अजमेर, तमाम जिलों के किस तरह के हालात होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है, ऑक्सीजन की कितनी कमी है ये तो अपने आप में सवाल खड़ा कर ही रहा है, लेकिन जो सरकार का मैकेनिज्म है, सरकार का जो सिस्टम है, वो कितना फेल है, इसकी बहानगी देखिए। एक और यहाँ खुलेआम कालाबाजारी हो रही है ऑक्सीजन गैस की, खुलेआम ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी होगी। 3 से 4 गुने दावों पर कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। दूसरी तरफ मरीज तड़प रहा है सांसों के लिए, हॉस्पिटल परेशान है, परिजन परेशान है। कहीं ऐसा नहीं हो कि 3 घंटे में अगर ऑक्सीजन गैस नहीं मिली तो हमें अपने को खोना ना पड़े। तो ये तस्वीर उस मैकेनिज्म तरफ इशारा कर रही है कि किस तरह सरकार का फेलियर है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। बिल्कुल, तो फेलियर पूरे सिस्टम का है। बड़ा सवाल यहां पर आप खड़ा कर रहे हैं लाल सिंह फौजदार, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली के वसंत कुंज अस्पताल से आ रही है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी की जानकारी मिल रही है। इसके साथ साथ इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में सिर्फ 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में 160 कोविड के मरीज भर्ती हैं और ऑक्सीजन बचा है सिर्फ अगले 60 मिनट का। कल रात से अस्पताल ऑक्सीजन की मांग कर रहा है, ऑक्सीजन का इंतजार कर रहा है, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अवनीश चौधरी हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, इस अस्पताल को लेकर और बाकी अस्पतालों को लेकर और क्या कुछ अपडेट इस वक्त मिल पा रही है ऑक्सीजन की बहाली के मोर्चे पर?
जी अनुराग, दिल्ली में बिल्कुल त्रासदी वाले हालात हैं। इंडियन स्पाइनल सर्जरी सेंटर के बारे में जो इनपुट आ रहे हैं वो बेहद भयावह हैं कि वहाँ पर कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है, लेकिन अभी तक उनको कहीं से मदद का आश्वासन भी नहीं मिला है। सिर्फ यही अस्पताल नहीं, दिल्ली के तमाम बड़े अस्पताल, चाहे गंगाराम हो, मैक्स हॉस्पिटल हो, इनमें पिछले कुछ दिनों से जो ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बढ़ रही है वो बेहद भयावह है। और ऐसे में जब गंगाराम अस्पताल में 25 मरीजों की मौत की खबर आई है, हालांकि अभी ये स्पष्ट होना बाकी है कि वो मौत किस वजह से हुई, लेकिन गंगाराम अस्पताल से लगातार ये जानकारी दी गई कि उनके पास ऑक्सीजन की कमी है और जिसके बाद जिस वजह से इस दौरान ही 25 पेशेंट की मौत हो जाती है। तो दिल्ली के हालात बताते हैं कि जो तमाम जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम है, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। तो जो तमाम दिल्ली के बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर इस वक्त ऑक्सीजन का संकट गहरा रहा है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र में किस तरीके के हालात हैं? श्वेता, क्या कुछ इनपुट्स मिल पा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट महाराष्ट्र से? अनुराग, देखिए जिस तरह से जयपुर और दिल्ली की तस्वीरें हमने देखी, मायानगरी मुंबई, आर्थिक राजधानी मुंबई भी इससे अलग नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लापरवाही सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर सिलेंडर्स मिल रहे हैं लेकिन रिफिल किए हुए ऑक्सीजन्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप तमाम जो पिछले कुछ दिनों पर यदि नज़र डालेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कई लोगों की मौतें बिना ऑक्सीजन के कारण हुई है। यदि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो लोग तड़पते हुए यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। लेकिन खास तौर पर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम के साथ भी बैठक की और उनमें बातचीत में खास तौर पर हुआ है कि अब जहां जहां ऑक्सीजन के सिलेंडर्स पहुंचाए जा रहे हैं वहां पर खास तौर पर पहले ऑडिट किया जाएगा, कहीं लापरवाही वहां पर तो नहीं देखी जा रही है। तमाम ऐसे अस्पताल है जहां पर अभी भी ऑक्सीजन नहीं मिलने से लोगों को वैसे ही जस के तस स्थिति में रखा जा रहा है। हाल ही यदि जानकारी मैं दे दूं तो विशाखापट्टनम और बोकारो से ऑक्सीजन की जो एक्सप्रेस है वो निकल चुकी है, कुछ ही चंद मिनटों में महाराष्ट्र में पहुंचेगी। लेकिन जिस तरह से मैट्रिक जो टन है ऑक्सीजन दिया जा रहा था, पहले 1646 मीट्रिक टन ऑक्सीजन एक दिन का था, अब 1661 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। बिल्कुल, तो मुंबई इंतजार कर रहा है इस वक्त ऑक्सीजन का। माफ कीजिएगा श्वेता, आपको रोक रहा हूं। इस वक्त उत्तर प्रदेश से जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो कोरोना के मोर्चे पर डरा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 37,238 नए मामले आए हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि देश में हर 10वां या 11वां मामला अकेले उत्तर प्रदेश से इस वक्त सामने आ रहा है। यूपी में 24 घंटे में कोरोना से 199 मरीजों की जान जा चुकी है। लखनऊ में अकेले 24 घंटे में कोरोना के 5,682 नए मामले सामने आए हैं। तो पूरे यूपी में जितने मामले सामने आ रहे हैं उसमें बड़ा हिस्सा अकेले लखनऊ का है, सूबे की राजधानी का है। लेकिन मध्य प्रदेश के किस तरीके के हालात है? शुभम, विपक्ष कह रहा है कि ऑक्सीजन के संकट को विधानसभा में उठाया जाएगा। क्या सिर्फ सियासत है या हालात को बदलने की कोशिश भी सरकार और विपक्ष दोनों ओर से? देखिए अनुराग, इस बात में कोई दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन के मुद्दे पर और अस्पतालों की अव्यवस्थाओं को लेकर सियासत भी हो रही है, मगर ये भी सच्चाई है कि मध्य प्रदेश में इस वक्त अव्यवस्था ज़रूर है। आप मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले से देखिए, लगातार यही रिपोर्ट्स आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी है। कल प्रहलाद पटेल दमोह में पहुंचे थे, वहां पर एक शख्स अपनी मां के लिए उनसे गुहार लगा रहा था और उसके बाद प्रहलाद पटेल के द्वारा ये कहा गया कि चुप हो जा वरना तुझे 2 लगाऊंगा, और देखिए कि उस शख्स की माँ की भी मौत हो गई। तो इस तरह से लगातार खबरें जो हैं वो भयावह तस्वीरें जो है देखने को मिल रही है। हम भोपाल के भदभदा विश्राम घाट की भी बात करें तो यहाँ पर भी रोज़ाना ही हम देखते हैं कि 50 से 60 अंतिम संस्कार रोजाना किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो BHEL में तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी लाइन रोजाना। माफ कीजिएगा, हालात लगातार मध्य प्रदेश में भी बिगड़ रहे हैं।